नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा क्लास है वो डब्ल्यूसीएस का है फर्स्ट ईयर के लिए। और फर्स्ट ईयर में डब्ल्यूसीएस का क्लास सभी के लिए कॉमन होता है। और आज हम 193 नंबर से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। इससे पहले हम 192 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके सारा का सारा वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप लोग देखना शुरू कीजिए। ठीक है, आज हम 193 नंबर से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 18 सेंटीमीटर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 193 है। तो हमारा भुजा को हम ए से सूचित करते हैं और ए हमारा दिया गया है 18 सेंटीमीटर, 18 cm। ठीक है, और हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। तो हम इसको कर देंगे 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर करने के बाद हमारा आ जाता है 324। 324 हमारा आ जाएगा 18 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर हमारा दिया गया है और यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए ये आपका एक वर्ग है। ठीक है, अब एक भुजा अगर निकालना हो, सिर्फ एक रेखा की बात करें तो वहाँ पे सेंटीमीटर होगा, एमएम होगा, किलोमीटर होगा, जो कि मतलब सिर्फ एक मात्रक वाला होगा, यानी कि जिसमें एक रेखा को दर्शाना होगा, उसमें स्क्वायर क्यूब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर दो मात्रक को दो लकीर को दर्शाना हो, दो भुजा को दर्शाना हो, तो उसमें हमें स्क्वायर लग जाता है ऊपर से। मान लीजिए ये एक भुजा है ए और ये भुजा ए है, इसको हम गुणा कर लिए, तो भुजा का जो गुणा किया तो वो जो संख्या है वो उसका तो स्क्वायर होगा ही साथ उसका मात्रक का भी स्क्वायर हो जाता है। इसलिए हो जाएगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे भुजा स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि वर्ग का सभी भुजा समान होता है। तो इसका भी जितना भुजा ये होगा, मान लीजिए ये 18 है तो ये भी 18 हो जाएगा। इसको गुणा करने के बाद हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है, इसलिए इसका हो गया भुजा स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है, एक वर्गाकार प्लेट की भुजा 28 सेंटीमीटर है तो उसका कर्ण क्या होगा। यानी कि इसमें देखिए फिगर से हम समझा देते हैं। ये एक वर्गाकार प्लेट है और इसका ये कर्ण है, ये इसका कर्ण है। हमें कर्ण निकालने के लिए कह रहा है, जबकि हमें भुजा दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो अगर वर्ग का भुजा है तो इसमें 28 और दूसरा भुजा भी 28 ही होगा। ठीक है, और हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है इसका कर्ण। तो आप लोग जानते होंगे कि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसमें आधार भी एक ही समान ही है और लंब भी एक ही समान है। तो अब देख लीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 और 28 को गुणा कर देंगे तो 28 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आधार स्क्वायर तो 28 का स्क्वायर प्लस फिर लंब स्क्वायर तो फिर 28 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको 28 को गुणा करें तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको सूत्र पे बैठा लेते हैं। देखिए आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर, यानी कि इसमें भी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको कर सकते हैं ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। अगर हम सिर्फ कर्ण निकालना चाहे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा √2a स्क्वायर। ठीक है, और ए पे हमारा स्क्वायर है, तो अगर हम इसको बाहर निकालना चाहें तो एक ए हमारा बाहर निकल सकता है, ये हो जाएगा a√2। अब हम इस पर अगर मान बैठा दें तो हमें निकालने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो ए हमारा कितना है 28 गुना √2, और √2 का हमारा वैल्यू कितना होता है? तो 28 गुना √2 का हमारा हो जाएगा 1.414। ठीक है, तो √2 का मान हो जाएगा 1.414। अब इसको आप गुना करना चाहे तो गुना कर लीजिए, ये आ जाएगा 39592, और यहाँ पे 3 अंक पीछे दशमलव, 1 2 3 3 अंक पीछे दशमलव, और ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे कर्ण का रहा है, यानी कर्ण मतलब एक भुजा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा CM, यहाँ पे स्क्वायर और नहीं लगेगा। तो 194 नंबर क्वेश्चन, तो 194 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए 39 और 5 2 कहीं है, 39 5 9 ये है। ठीक है, 39 5 9, हाँ ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर
195 की तरफ, ठीक है। इसमें कह रहा है एक वर्ग की भुजा क्या होगी यदि उसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे आंसर भी हमारा mm में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग का भुजा पूछ रहा है, जबकि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल हमारा 624 दिया गया है। तो आप लोग जानते होंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो और भुजा निकालना हो तो हम इस साइड से कर सकते हैं इसको, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, अगर हम भुजा स्क्वायर से इसको रूट को हम इस साइड यानी स्क्वायर को हम अगर दूसरा साइड लाएं तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा भुजा। यानी कि इससे निकल गया कि भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारा क्षेत्रफल कितना है, तो भुजा को ए सूचित करते हैं, ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625 और 625 का वर्गमूल हमारा होता है 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25, और भुजा का रहा है सिर्फ एक माप, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा mm, यानी कि इसमें और कोई स्क्वायर क्यूब नहीं लगेगा। तो देखते हैं 25 mm हमारा है। 195 नंबर क्वेश्चन में 25 mm ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है एक आयत का परिमाप होना चाहिए था। एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब ये देखिए, ये आपका फिगर है, ठीक है। इसमें कह रहा है एक आयत का ये वर्ग, ये मान लीजिए आपका आयत है, ठीक है। ये आपका आयत है और एक भुजा दिया गया आपका 20 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा दिया गया 18 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, सभी भुजाओं का माप होता है ये परिमाप, ठीक है। तो आप इसको सूत्र पे बैठाना चाहे या फिर डायरेक्ट निकालना चाहे तो भी आपका निकल जाएगा। देखिए ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ठीक है। ये 20 है तो ये भी 20 होगा, क्योंकि आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ये 18 है तो ये भी 18 हो जाएगा। तो आप चाहें तो उसको सूत्र पे बैठा के निकाल लीजिए या फिर डायरेक्ट जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 20 20 40 और 40 और 18 40 और 18 हो जाएगा 50 58, उसके बाद फिर उसमें 18 जोड़ दीजिए तो हमारा हो जाएगा 76, ठीक है। डायरेक्ट भी इसका 76 आंसर निकाल सकते हैं। और परिमाप कर रहा है यानी कि सभी भुजाओं का योग कर रहा है, तो इसलिए ये भी सेंटीमीटर में ही होगा, यहाँ पे स्क्वायर और नहीं लगेगा क्योंकि गुणा में नहीं है, ये सब भुजा जो है वो जोड़ में है। और अगर इसका सिर्फ आप सूत्र पे बैठा के निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये होता है हमारा परिमाप। परिमाप होता है किसका, आयत का। आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन आप सूत्र पे बैठाने से अच्छा होगा आप सभी को जोड़ ही लीजिए। तो 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखते हैं 76 कहाँ है, तो 76 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198 की तरफ। इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमारा समकोण त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 198 नंबर क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पे हम देख लीजिए 1/2 गुना आधार हमारा दिया गया है 10 सेंटीमीटर, आधार हमारा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है। 1/2 गुना 10 गुना 5। अब इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, 10 को 2 से 5 बार में। अब इसको गुना कर लीजिए 25 और यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल का रहा है तो इसलिए हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 199 का रहा है उस विषमभुज त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं की माप 40 mm 20 mm वो 28 mm है। यहाँ पे सभी mm में है और इसका आंसर भी mm में दिया गया है, इसलिए हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे विषमभुज त्रिभुज का रहा है। विषमभुज त्रिभुज मतलब मान लीजिए इतना है फिर ये इतना और इस तरह से विषमभुज त्रिभुज माने कि ये मान लीजिए कितना है, यहाँ पे दिया गया हमारा विषमभुज त्रिभुज में 40, ये हमारा सबसे बड़ा भुजा है 40 हो जाएगा। उसके बाद ये 28 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। इस तरह से हमारा माप दिया गया, यानी कि कोई भी भुजा समान हमारा नहीं है। तो ये हमारा होता है विषमभुज त्रिभुज, ठीक है। और इसका हमें पूछ रहा है परिमाप। और परिमाप का मतलब होता है इसके चारों ओर जितना ये मान लीजिए ये एक रस्सा है और रस्सी से ये पूरा घुमा हुआ है, तो इसका
कितना रस्सी इसमें खर्च हुआ है उसका मतलब कि मान पूछ रहा है। यानी कि ये भुजा और ये भुजा, सभी भुजा का अगर जोड़ लें तो हमारा परिमाप निकल जाता है। तो हमें इसमें सूत्र में बैठाने की कोई ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट हम जोड़ लेते हैं। 40 20 60 और 60 और 28 हो जाएगा हमारा 80 88। तो हमारा परिमाप डायरेक्ट निकल जाएगा 88, और परिमाप है इसलिए सेंटीमीटर में सॉरी एमएम में ही रहेगा, क्योंकि एमएम में हमारा माप दिया गया है। और यहाँ पे कोई स्क्वायर गुना नहीं हुआ, इसलिए ये एमएम ही रहेगा, एमएम स्क्वायर या फिर एमएम क्यूब नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 88। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 88 mm। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 200 नंबर का कि 450 mm की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि इसका भुजा दिया गया है 450 mm, और समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी भुजा समान होगा। अगर एक भुजा 450 mm का है तो दूसरा भुजा भी 450 mm का और तीसरा भुजा भी 450 mm का ही होगा। और इसका हमारा पूछ रहा है क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर है 200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 200 है और हमारा दिया गया है भुजा हमारा है 450 mm। और यहाँ पे एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा भुजा जो है mm में दिया गया है, लेकिन हमारा आंसर cm में दिया गया है। तो हमें mm को cm में बदलना होगा। इसके लिए हमें 10 से भागा देना पड़ेगा। तो 450 में हम डायरेक्ट 10 से भागा दे देते हैं, 1 0 से 1 0 चला गया, ये हमारा हो जाएगा 45। और 45 mm को हम अब cm लिख सकते हैं। ठीक है, ये 45 cm हो गया। तो अब जो एक त्रिभुज है, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये भी आपका 45 सेंटीमीटर का है, ये भी आपका 45 सेंटीमीटर का है, और ये भी आपका 45 cm का है। यानी कि सारा का सारा मान आपका 45 45 45 का है। तो अब हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो हमें इसका सूत्र क्षेत्रफल का जानना बहुत ही ज़रूरी है, और इसको आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि हमारा परिमाप तो है नहीं सबको जोड़ दें। यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या ये कौन सा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, यानी कि √3/4 भुजा स्क्वायर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको हर जगह काम आएगा, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ देख लीजिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये तो सभी जानते होंगे, लेकिन कोई ये यहाँ पे जो दिया गया है सूत्र ये नहीं भी जानते होंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो अब हम इस पर बैठा के मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुनी भुजा स्क्वायर। तो हमारा भुजा दिया गया 45 हमारा हो गया, क्योंकि उसको हम 450 mm था तो इसको हम cm में बदले तो 45 हो गया। तो 45 गुणा 45, ठीक है, इसे लिख सकते हैं। तो √3/4 इंटू 45, और 45 का अगर गुना करें तो हो जाएगा 5 25, ये पूरा का पूरा 25 लिख लीजिए, और 4 में 1 प्लस कर दीजिए, +1, ये 5 हो गया। तो ये 5 हो गया, 4 की जगह पे ये हो गया 5, और 5 को गुना कर दीजिए 4 से, 4 पंचे 20, ये हो गया हमारा 2025। यानी कि 45 का स्क्वायर कितना होगा 2025 हो जाएगा। अब हम इसको काट सकते हैं, 4 से आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 4 पंचे 20 कट गया। और अब जो हमारा एक अंक में नहीं, लगातार 2 अंक में लगाना पड़ेगा 4 से। तो यहाँ पे 2 अंक लगाने के लिए एक 0 लगा देंगे, और 6 चौके 24, 1 बचेगा, और 1 पे 0 पॉइंट लगा करके 2, और मान लीजिए ना 506 के बाद दशमलव के बाद आपका कुछ अंक आ सकता है, जैसे 2, और उसके बाद फिर बचे जाएगा 2 2 20 2 5। ठीक है, अब हो जाएगा 506.25 यानी कि 25। तो अब देखते हैं इसका आंसर है या नहीं। इसका आंसर अभी नहीं निकलेगा, क्योंकि √3 का मान हमने यहाँ पे गुना नहीं किया है। तो √3 का मान हमारा हो जाता है 1.732। ठीक है, 1.732, और उसको हमें गुना करना है 506.25 में। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 87682.500। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए हमें दशमलव लगाना है 1 2 3, यानी कि 3 अंक इधर और 1 2 2 अंक इधर, यानी कुल मिलाकर के 5 अंक पीछे हमारा दशमलव लगाना होगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हम दशमलव लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 876.825, ये हो जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं हमारा है आंसर 876
876.82 876.82 ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।